नीट परीक्षा को लेकर के पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। RAD न्यूज़ के द्वारा लगातार नीट परीक्षा को लेकर के लगातार समाचार दिए जा रहे हैं। शुरू से ही नीट परीक्षा को लेकर के RAD न्यूज़ मतलब कई राज खोलते रहा है और अभी जो स्थिति हो गई है, मुझे लगता है कि नीट परीक्षा में बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कहीं ना कहीं लगता है कि सबकी मिली भगत है और इस मामले की लीपापोती की कवायद की जा रही है। सब कुछ डिजिटल क्लियर है, क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है, पकड़े गए हैं सेटर, नालंदा के सेटर हैं, गुजरात के हैं, मध्य प्रदेश हैं, राजस्थान है, कई राज्यों से हैं, झारखंड से हैं, बिहार से हैं, पकड़े गए हैं और 67 लोग टॉप किए हैं, 720 में 720 मार्क्स लाए हैं। ये तो अजूबा ही है। इसका मतलब साफ है कि प्रश्न पत्र आउट हुआ और तभी तो 720 में 720 मार्क्स लाए। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई विद्वान से विद्वान टीचर भी मेडिकल एग्ज़ाम का मतलब 720 में 720 मार्क्स ला पाएंगे, मुझे नहीं लगता है। अपवाद 2-4 ले आए, नहीं तो टीचर भी नहीं ला सकते हैं, स्टूडेंट का तो क्या कहना है। और हाल के वर्षों में जो प्रश्न पत्र लीक का मामला है, तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसका कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ हो। मतलब ये तो शुरू से ही परंपरा रही है, हमेशा प्रश्न पत्र लीक होते रहा है, लेकिन एक छोटे पैमाने पर होता था। लेकिन अब तो व्यापक पैमाने पर हर परीक्षा, जो भी परीक्षा हो रही है, उसका प्रश्न पत्र लीक हो रहा है और खुलेआम बेचे जा रहे हैं। मतलब एक कारोबार हो गया है। परीक्षा एग्ज़ाम ना हो गया है नौकरी का, मेडिकल का, इंजीनियर का, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम नहीं हो गया है, कारोबार हो गया है, व्यापार हो गया है। सब लोग व्यापार कर बना लिए हैं और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा प्यादा ये काम कर सकता है। ये बड़े स्तर पर ये रैकेट है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े IAS अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, जहाँ प्रश्न पत्र छपता है वो बोर्ड में, जहाँ वो कमेटी, नीट की कमेटी हो, चाहे इंजीनियरिंग की कमेटी हो या BPSC की कमेटी हो, या वहीं सेंटर, जब तक ऊपर से मामला नहीं सेट होगा, नीचे प्रश्न पत्र ऐसे लीक नहीं हो सकता है। और प्रश्न पत्र लीक होने के बाद उस पर लिपापोती की जाती है हर बार, कोई नई बात नहीं है। और अभी नीट एग्ज़ाम को लेकर के देख लीजिए भाई, एक एक सेंटर से 6-6 लोग टॉप किए हैं, 8-8 लोग टॉप किए हैं। मुझे लगता है कि 1000 से ज़्यादा, 5000 से ज़्यादा लोग मतलब 700 से ऊपर मार्क्स लाए हैं। तो इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर प्रश्न पत्र लीक हुआ है, वो तो सच आ चुका है। और फिर भी ना तो सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को कैंसिल कर रही है, सर्वोच्च न्यायालय भी इसमें जांच की भाई डेट पर डेट। लेकिन हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात कही है कि सरकार को कि भाई अगर थोड़ा सा भी अगर संभावना है गड़बड़ी का तो सरकार निर्णय ले सकती है। तो इस मामले में तो कुछ है नहीं। पूरे देश भर का अगर किसी भी छात्र से पूछ लीजिए, अपवाद जिनका हो गया उसको छोड़ करके, जो जिनका क्वेश्चन पेपर मिला हो गया हो, या जिनको ऐसे मेरिट से हो गया है, उनको छोड़कर किसी से भी पूछिए, किसी भी स्टूडेंट से, तो सब लोग बोल रहा है नहीं, कैंसिल होना चाहिए, प्रश्न मेडिकल का एग्ज़ाम फिर से लेना चाहिए। तो सरकार अब आज 20 दिन हो गए रिजल्ट आए हुए, मतलब छात्र सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, पूरा परिवार व्याकुल है और सरकार एग्ज़ाम कैंसिल करने को तैयार नहीं है। अभी तो सरकार को तत्काल चाहिए कि नीट मेडिकल का एग्ज़ाम कैंसिल करे और कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम ले, एकदम नीट एग्ज़ाम ले, जिसमें कि ना पेपर लीक हो, ना चोरी की संभावना हो। तभी छात्रों को भरोसा, मतलब हमारे संस्थानों पे भरोसा जागेगा, सरकार पे भरोसा आएगा। नहीं तो अब स्टूडेंट को भरोसा ही नहीं रहा। स्टूडेंट पढ़ते रहे, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं और पैसे वाले के बच्चे प्रश्न पत्र आउट करके डॉक्टर बन जा रहे हैं, इंजीनियर बन जा रहे हैं, उन्हीं को नौकरी मिल जा रही है, सब कुछ उन्हीं के लिए है, पैसे वालों के लिए। तो गरीब बच्चे जाएंगे कहाँ? मेघा हमारा कहाँ जाएगा? जो हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट है, मेरिट वाले स्टूडेंट हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो आत्महत्या को विवश हो जाएंगे। और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मोदी मैजिक है। मोदी मैजिक है, कहाँ गया मैजिक? छात्रों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? शिक्षा मंत्री जी क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं छात्रों के भविष्य के साथ? मुझे तो लगता है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि किसी प्रकार से तारीख बढ़ती जाए, लिपापोती हो जाए, और तब तक जो प्रश्न पत्र आउट करके, जो रिश्वत दे करके, जो पैसे खर्च करके जिनका रिजल्ट आया है, उन लोगों का एडमिशन हो जाए। उसके बाद वो लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट कहेगा कि अब तो एडमिशन हो गया, इनको हटाया नहीं जा सकता है, आगे से जांच होगी, जांच में दोषी लोगों को बलि का बकरा, 2-4 छोटे प्यादों को बना दिया जाएगा, और इस तरह से हजारों करोड़ का घोटाला को दफन कर दिया जाएगा। अब कमेटी, भारत सरकार ने कमेटी बनाई है जांच के लिए। क्या है कमेटी? कमेटी में कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो प्रश्न पत्र आउट कर रहे हैं। भारत सरकार की कमेटी है, शिक्षा विभाग की कमेटी है। सीबीआई जांच, क्या है सीबीआई जांच? सीबीआई जांच का बता देते हैं आपको, आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक 10% मामलों का भी समाधान सीबीआई ने नहीं किया है। हर मामले में लीपापोती, मुझे लगता है, हो सकता है ज़्यादा समाधान किया हो, लेकिन सीबीआई का आप ले लीजिए ना, सभी मामले की लीपापोती हो जाती है, चाहे शिल्पी गौतम कांड हो, या ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड हो, जगदेव प्रसाद हत्याकांड हो। कई मामले हैं, किसी भी मामले में सीबीआई जांच क्या तक पहुंची है? क्या फाइनल रिजल्ट हुआ है? कोई भी बड़ा से में घोटाला हुआ है, शारदा घोटाला हो, या मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, भागलपुर कांड, कोई भी कांड सीबीआई जांच हुआ, क्या आज तक सीबीआई ने किसी जांच का अंतिम रूप दिया है? तो सीबीआई जांच एक प्रकार से भारत सरकार की एक रबर स्टाम्प एजेंसी है, और वो जांच के नाम पर मामले की लिपापोती करके पूरी तरह से रफा दफा कर देगी। आप देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामला उठाया, मनोज झा ने, कि भाई प्रश्न पत्र लीक का किंग पिन जो है वो नालंदा से जुड़ा हुआ है। कौन है? संजीव मुखिया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मुख्यमंत्री आवास से इसके तार जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री आवास के अधिकारी उनको बचा रहे हैं। प्रश्न पत्र आउट करने वाले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ उनका फोटो है, लोजपा से उनका तस्वीर है, मतलब एनडीए से चुनाव लड़ने की उनकी पत्नी की का मामला सामने आया है। तो कहाँ, कौन लोग हैं? इतने मामले जो गिरफ्तार हुए उन पर तेजस्वी यादव के पीएस का रिश्तेदार एक आता है, कौन यादवेंदु है, उनका मामला आ रहा है। तो ये क्या मतलब, ये लीपापोती का क्या मामला है? आरोप प्रत्यारोप करते रहे एक दूसरे पर, लेकिन 23 से 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है। ये खिलवाड़ बंद होना चाहिए। न्यायपालिका को भी इस पर गंभीर मंथन करना चाहिए। इसे मतलब सिविल केस नहीं समझना चाहिए कि भाई ज़मीन का विवाद का मामला है, तारीख पर तारीख देते जाइए, 20 साल तक केस लड़ते रहिए। ये 23 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। न्यायपालिका को, जज साहब को चाहिए कि भाई इस पर तुरंत निर्णय देना चाहिए। एकदम सामने है कि प्रश्न पत्र आउट हुआ है। अगर नहीं ये प्रश्न पत्र आउट हुआ है तो बिहार में इतने लोगों को गिरफ्तार क्यों करके रखा गया है? अगर प्रश्न पत्र आउट हुआ है तो फिर रिजल्ट कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है? आप सबका, जितने भी बच्चे टॉप किए हैं, 5000 बच्चों का, जिनका 700 से ऊपर मार्क्स है, सबका एड्रेस के साथ आप सार्वजनिक कर दीजिए, मीडिया ट्रायल करा दीजिए, सबको पोस्ट क्वेश्चन दे दीजिए। नहीं बना पाएंगे। अगर क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है, जो कि साक्ष्य बिहार सरकार दे रही है, बिहार की आर्थिक अपराध इकाई दे रही है, भले वो तेजस्वी यादव के पीएससी हों, तो भाई उनको गिरफ्तारी और ये सब मामला तो बाद का चीज़ है, करते रहिए, उनको जेल भेजते रहिए, लेकिन सबसे पहला चीज़ तो एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। अगर प्रश्न पत्र नहीं आउट हुआ है तो बिहार सरकार इन लोगों को फंसा रही है, तेजस्वी यादव को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका मतलब तेजस्वी यादव के पीएस को नहीं प्रश्न पत्र आउट हुआ है तो क्यों इतने बच्चों को गिरफ्तार किया गया है? उनको छोड़ा जाए। उनके परिजनों को क्यों गिरफ्तार किया गया है? जब प्रश्न पत्र आउट ही नहीं हुआ है तो क्यों गिरफ्तार करके रखे हुए हैं आप 20 दिन से? और अगर आउट हुआ है तो फिर प्रश्न पत्र आउट हुआ है और उनकी गिरफ्तारी अगर सही है तो कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है? एग्जाम क्यों नहीं कैंसिल किया जा रहा है? शिक्षा मंत्री और भारत सरकार क्यों नीपापोती कर रही है मामले को? क्यों इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है? इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं इस बात की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत सरकार के
मंत्री तक क्वेश्चन पेपर में संलिप्त हैं, बिहार सरकार के मंत्री संलिप्त हैं, नेता प्रतिपक्ष भी सम्मिलित हैं और बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस और यहाँ तक कि न्यायपालिका से लोग भी जुड़े हुए हैं। अगर यह पेपर कैंसिल नहीं होता है पेपर आउट होने के बाद, तो दोनों में से एक को तो छोड़ना, या तो प्रश्न पेपर कैंसिल कीजिए और नहीं तो जो लोग गिरफ्तार हैं उनको निर्दोष साबित करके बाहर बरी कीजिए। भाई दोनों तरफ से दोनों बात कैसे हो सकती है? सब कुछ उसका आप बजाबते स्टेटमेंट आ रहा है, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं कि हाँ वही प्रश्न पत्र था, यहाँ से प्रश्न पत्र आउट हुआ, सारा डिटेल आ चुका है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि एग्ज़ाम को तत्काल कैंसिल कर दे, फिर से एग्ज़ाम ले, ताकि ईमानदारी से और मेरिट वाले बच्चे का सिलेक्शन हो सके। नहीं तो डॉक्टर देश का भविष्य होते हैं, अगर ऐसे लोग डॉक्टर बनेंगे जो कि पैसा देकर प्रश्न पत्र खरीद करके डॉक्टर बनेंगे लोग, तो आने वाला भविष्य चौपट होगा। एक रंजीत डॉन हुआ करता था यहाँ, जो कि ऐसे ही डॉक्टर और इंजीनियर बनाता था पहले, वह भी नालंदा से ही जुड़ा हुआ था, वो भी आज बड़ी है घूम रहा है। उसने पता चला कि उसने हजारों लोगों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया प्रश्न पत्र आउट करके। तो ये सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है, बरसों से चलता आ रहा है, लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते रहे हैं। लेकिन इस पर रोक लगनी चाहिए, कठोर कानून तो बनना ही चाहिए। कानून बनने के साथ अगर अभी ये एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, आप नेट का कैंसिल कर दिए, नीट का क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं? दिखाने के लिए कि नेट कैंसिल कर दिए, जिसका किसी ने मांग भी नहीं की कि नेट कैंसिल को, किसी बच्चे ने नहीं मांग की। आज 23 लाख बच्चे और उनके परिजन सड़क पर हैं, एग्जामिनेशन कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? आप समझ लीजिए कि ये पूरे मामले में भारत सरकार के अधिकारी से लेकर मंत्री शामिल हैं और करने से इनकार नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों की संलिप्तता है, बिहार सरकार की भी कहीं ना कहीं संलिप्तता है। बिहार सरकार की तो संलिप्तता कम मानी जा सकती है, लेकिन भारत सरकार की पूरी तरह से संलिप्तता, भारत सरकार के अधिकारियों कोई मंत्रियों की, नीट के अधिकारियों की संलिप्तता है, तभी यह एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया जा रहा है। नहीं तो सब कुछ क्लियर होने के बाद एग्ज़ाम तो तत्काल कैंसिल करना चाहिए। अब देखना है कि सरकार क्या निर्णय लेती है। मुझे लगता है कि अगर सरकार शामिल रही होगी इस प्रश्न पत्र आउट में, नीट शामिल रहा होगा, तो मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जाएगा और पुराने रिजल्ट पर ही लोगों को काउंसलिंग करा करके डॉक्टर और इंजीनियर बना दिया जाएगा। छात्र सड़क पर आंदोलन करते रह जाएंगे, उनके भविष्य के साथ यह सरकार खिलवाड़ करते रहेगी और पहले की तरह फिर आगे भी प्रश्न पत्र आउट होते रहेंगे।